दुनिया को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि यूएई ने इतिहास में पहली बार अपनी तेल की प्रोडक्शन जीरो कर दी है भाई। बिल्कुल यह समझ लीजिए यूएई की तमाम कंपनियां तेल की बंद हो चुकी हैं। ईरान की बात याद दिलाना चाहूंगा। ईरान ने कहा था कि अब अमेरिका कुछ भी कर ले, तेल के दाम $200 पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे पर बैरल, और अब वो चीज होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ यूएई तेल की वजह से बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि प्राइवेट कंपनियां जो बड़ी बड़ी वहां ब्रांड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई। यूएई ने खुद उनको जो भी कहा हो तो उन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय से भी कह दिया है भैया कि आप अपने यहां वापस लौट जाओ। तो यूएई का पूरी तरह से बेड़ा गर्क है। लेकिन हमारे लिए जो भारतवासी हैं, जो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है कि अगर ऐसे ही गल्फ देश ऑयल प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो भारत पर भी इसका असर दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो यूएई की बात कर ली हमने। अब आते हैं कतर पर। कतर जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी, एलएनजी गैस भी एक्सपोर्ट करता था भाई, उसने वो भी बंद कर दिया पूरी तरह से। और हीलियम भी एक्सपोर्ट करता है। अब आप कहेंगे हीलियम क्या है? हीलियम से ये जो कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर चिप होती है उसको बनाया जाता है, उसमें उसको लिया जाता है हीलियम को। तो अब हीलियम भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी है। तो इसका असर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर भी पड़ेगा। लैपटॉप हो, फोन हो, इस तरह के डिवाइसेस हो, उस पर भी। और मैं आपको बता चुका हूं कि पहले ही कि कुछ ही घंटों के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया में लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप ये सब महंगे होने वाले हैं। 30% सीधा इसके रेट बढ़ने वाले हैं। जिसने हाल फिलहाल में भैया कुछ मोबाइल खरीद लिया हो, लैपटॉप खरीद लिया हो, वो फायदे में है। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इन तमाम चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, ये तमाम उम्मते मुस्लिमा पर वाजिब है कि सही खबर को शेयर करें, क्योंकि अमेरिका इजराइल की पसंदीदा ये जो गोदी मीडिया है ये मेहनत कर रही है। आप देखिए इनकी औकात देखिए, ये कर क्या रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई चल रही है, ये इसमें मोदी एंगल डाल रहे हैं। मोदी ने मिलाया फोन, ईरान की हवा टाइट। मोदी ने करी नेतन्याहू से बात। क्या बात करी? मतलब डांस कॉन्सर्ट के लिए बात करी, काहे के लिए बात करी कि जी कब आना है, हैं? डांस करने कब आना? मतलब क्या बात कर रहे हैं? मोदी का तो कोई रोल ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पहले आपको बता दूं गोदी मीडिया ने क्या चलाया कि जी मोदी ने करी बात, जयशंकर ने करी बात। अमेरिका और इजराइल की इस जंग में ईरान के विदेश मंत्री से मोदी ने करी बात, जयशंकर ने करी बात। भारत के टैंकर को दिया जाएगा रास्ता, ये कहा था, ये चल रहा था ना। हाँ, असलियत क्या है? भारत ने कोई बात टैंकर से रिलेटेड नहीं की है, बल्कि यह चिंता व्यक्त की कि ये जो हॉर्मुज का इलाका है इसमें जो बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा किया जाए कि सॉल्यूशन निकले। जयशंकर ने 3 बार बात की, लेकिन इस पर यह कह देना कि ईरान ने भारत को परमिशन दी है, इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ही जवाब देने से इनकार कर दिया कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बस निकल गई हवा। मोदी एक बार बात करेंगे तो जंग रुक जाएगी। हाँ, रशिया यूक्रेन की जंग रुकवा नहीं पाया, मणिपुर में दंगे बंद नहीं करवा पाया, अपना देश संभल नहीं रहा, रैली में हाथ हिलाने पहुंच जाते हैं, संसद जा नहीं पा रहे। ऐसे ही थोड़ी विपक्ष को मौका मिल रहा है। नरेंद्र सरेंडर और लो जी सिलेंडर भी महंगा। मेरे दोस्तों, इजराइल ने एक रिपोर्ट जारी की है, मतलब ये लीक हुई है रिपोर्ट
कि अमेरिका ने इजराइल को 7 दिन का टाइम दिया है और कहा है कि हम 7 दिन में जंग खत्म कर देंगे, चाहे जैसे भी। तो 7 दिन है, जो मर्जी ईरान के साथ कर लो, ठीक। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि अब कुछ भी करो लेकिन ईरान की रिजीम चेंज नहीं हो सकती। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए यह कहा है कि 7 दिन में हम जंग खत्म कर देंगे क्योंकि ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो तेल के दाम बढ़ना शुरू हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। इसका असर सिर्फ तेल पर नहीं, गैस पे नहीं, डीजल पर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी पड़ रहा है। दुनिया की तमाम चीजों पर पड़ना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि फ्लाइट्स महंगी हो गई हैं, दिक्कत बहुत आ रही है और सारा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया से गाली डोनाल्ड ट्रंप को पड़ रही है। ट्रंप इस वक्त प्रेशर में आ गया है और यह अंदर की रिपोर्ट है। इजराइल से कहा है कि 7 दिन है, तुम्हारे पास जो करना है करो, उसके बाद हम जंग खत्म कर देंगे। हजरात, अमेरिका इराक पर हमला कर रहा है और बुरी तरह से कर रहा है, सिविलियंस एरिया में कर रहा है। इस वजह से अमेरिका के खिलाफ इराक में प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। IRGC ने कहा कि अमेरिका ने हमारे पोर्ट पर हमला किया, इस वजह से हमने बहरीन के पोर्ट पर हमला किया। यानी ईरान का बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अमेरिका हम पर हमला करेगा, हम अरब को पेलेंगे और अरब के यहां जो अमेरिकी बेस हैं हम उनको ठोकेंगे। मेरे दोस्तों, IRGC ने कहा है कि कई सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लिहाजा वो जहाज जो हमसे बात कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, वो जहाज निकल रहे हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल की भी हवा टाइट हो चुकी है, बिल्कुल टांगे भीग चुका है वो। दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि इजराइल के ऑफिशियल को चिंता है कि इधर से हिजबुल्लाह बजा रहा है, उधर से ईरान की मिसाइलें हमें पीट रही हैं और अब मिसाइलें बढ़िया तरीके से गिर भी रही हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के अमेरिका के रडार काम नहीं कर रहे हैं। जहां पहले 1 घंटे पहले इजराइल को पता चल जाता था कि मिसाइल आ रही है, अब सिर्फ 10 मिनट पहले ही पता चलता है कि ईरान की मिसाइलें हमारे करीब आ चुकी हैं, जिनको रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और आप कई बार देख चुके हैं कि अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल भी कर रहा है इजराइल, वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि इजराइल के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ईरान के लोग तो मिसाइलों के सामने बिल्कुल मैदान में खड़े हैं, लेकिन इजराइल के लोग बेचारे वो बंकर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो इजराइल के लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और इजराइल के ऑफिशियल को चिंता है कि हमारा अंधा पैसा लग रहा है, नुकसान भी हो रहा है और हम दो तरफ से हिजबुल्लाह के द्वारा भी पेले जा रहे हैं और ईरान हमें मार ही रहा है। हजरात, अबू धाबी का ये सैटेलाइट इमेज है अल दफरा एयरबेस जो अमेरिका का है और सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका का अबू धाबी में जो एयरबेस है डैमेज हो गया है। पूरे गल्फ देशों को अब इंटरसेप्टर्स की भी कमी हो रही है, जिस वजह से अब वो चूज कर रहे हैं कि भैया हमें डिफेंस सिस्टम कहां तैनात करने हैं और कहां नहीं। चूज की कंडीशन आ चुकी है कि भैया यहां तैनात करो, वहां मिसाइल गिरेगी तो गिरने दो। ऐसी कंडीशन आ चुकी है। जो गल्फ में लोग खासकर भारत के रहते हैं, मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता है। भैया वो घर के अंदर रहें, वो जिस भी इमारत में हैं भाई शेल्टर में रहें, अमरीकी बेस और अमरीकी दफ्तरों और अमरीकी बिल्डिंग्स से दूर रहें। जिस इमारत में आपको अमेरिकन दिखें, मेहरबानी करके उससे दूर रहिए। जहां अमेरिका की फौज की तैनाती हो उस इलाके से दूर रहिए। एज अ भारतीय मैं अपने तमाम भाइयों को यह सलाह दे रहा हूं। जहां पूरी दुनिया ईरान को कमजोर समझ रही थी, आज पूरी दुनिया ने देखा कि अकेले ने इजराइल, अमेरिका और तमाम अरब देशों को लाइन में लगाकर सूद दिया है। अपडेट अब यह है कि ईरान के पास 5000 नेवल माइंस हैं, जिनमें से हजारों ऐसी हैं जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। इजराइल का अखबार, दुश्मन का अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल क्या लिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि जंग खत्म हो गई है, नुकसान हो रहा है और ट्रंप जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन यह जीत होती हुई नजर नहीं आ रही है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को कॉपी किया, शाहिद ड्रोन को। ईरान के ही ड्रोन को कॉपी करके एक ड्रोन बनाया, शाहिद ड्रोन।
सेम कॉपी किया और वो ड्रोन इराक के लड़ाकों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका ने किस तरह से शाहिद ड्रोन का, ईरान की टेक्नोलॉजी है, फेल हो ही नहीं सकती। ये देखिए किस तरह से इराक में ईरान के समर्थक लड़ाकों को निशाना बना रहा है अमेरिका। ओमान का कल जो फ्यूल स्टोरेज ईरान ने उड़ाया, ये देखिए सैटेलाइट इमेज से साफ नजर आ रहा है कि कितनी भयंकर तबाही मची थी। अब देखिए यूक्रेन का ज़ेलेंस्की किस तरह से बहती गंगा में हाथ धो रहा है, क्योंकि दुनिया का जो ध्यान है यूक्रेन और रूस से हट चुका है जंग से, और ये पिट रहा है बुरी तरह से। तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सबसे पहले यूक्रेन पर जो शाहिद ड्रोन दागे हैं वो दागे थे ईरानियों ने, क्योंकि रूस के पास शाहिद ड्रोन नहीं थे। ईरान ने शाहिद ड्रोन दिए और रूस को चलाना भी नहीं आता था। तो जंग की शुरुआत में ईरान के ही एक्सपर्ट रशिया पहुंचे थे और उन्होंने वहां से हम पर रूस की तरफ से ड्रोन दागे थे। हजरात मेरे दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का ये भौकाल है। 18 अलग अलग टैंकरों पर हमला कर चुका है और आप यहां साइट देख सकते हैं, यहां मैप में देख सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन पे किस तरह से ईरान, यानी आप देखिए अभी गुलाबी सुअर 3 दिन पहले कह रहा था कि हमने ईरान को बेकार कर दिया है, वो हमला करने के काबिल नहीं है। ईरान ने दिखा दिया कि साले तू काबिल नहीं है, तेरी काबिलियत गई गधे के पिछवाड़े में। हम तो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां चाहे हमला करेंगे, और ईरान ने करके दिखा दिया। हजरात सैटेलाइट इमेज एक और दिखाऊंगा, पूरे सबूत के साथ चलूंगा। ये देखिए कुवैत के अंदर अमेरिका की जो साइट है, मिलिट्री साइट, डैमेज हो गई है। ईरान के निशाने पर अभी भी सारे अरब में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस हैं। इस जंग में सबसे ज्यादा जीत और फायदा रूस का हो रहा है। $150 मिलियन का फायदा 12 दिन में रूस को हो गया है, क्योंकि जिसको अमेरिका ने मना किया था कि रशिया से तेल मत लो, अब वो खुद रशिया से तेल ले रहे हैं और धड़ल्ले से रशिया का तेल बिक रहा है, वो भी बिना डिस्काउंट। सेंटॉम ने कहा कि अब तक ईरान पर 6000 हमले कर चुके हैं और 90 ईरान के वेसल्स को तबाह कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान लड़ रहा है। मेरे दोस्तों, व्हाइट हाउस की बात ट्रंप से मैच नहीं करती, ट्रंप की बातें गवर्नमेंट से मैच नहीं करती, मुंह इनके पिछवाड़े से मैच नहीं करता। ये सुअर की औलादों की बात सुन लीजिए आप। ट्रंप फिर से नंगा हो गया, अपनी ही बातों में फिर उलझ गया। ट्रंप ने कहा था कि शुरू से यही हो रहा है, व्हाइट हाउस ने भी ये कहा था, सेंटॉम ने भी ये कहा था, पेंटागन ने भी ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला इसलिए किया ईरान पर क्योंकि अगर अमेरिका हमला न करता तो ईरान अमेरिका पर हमला कर देता। ये तो आप सबने सुना होगा, लेकिन व्हाइट हाउस क्या कह रहा है, ये रही रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये कह रहा है अब व्हाइट हाउस कि ईरान के, मतलब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के ड्रोन से हमें खतरा नहीं है, होमलैंड पर हमारी जमीन को खतरा नहीं है, और ना हमें कभी ईरान के हमलों का खतरा था। यही बात तो ईरान ने अभी 2 दिन पहले कही थी कि हम पर यह इल्जाम लगा कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे, और यह कहकर हम पर हमला किया गया, जबकि हम वहां हमला नहीं कर सकते, हमारी रेंज ही नहीं है। हजरात, ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल के हेड अली लारिजानी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि बहुत स्पीडली उसे जीत हासिल करनी है, जबकि मैं बता दूं कि उसने जंग अपनी मर्जी से बड़े आराम से शुरू की थी, खत्म अब यह हमारे हिसाब से होगी। आगे उन्होंने लिखा कि तुम 2-4 ट्वीट करके जंग नहीं जीत सकते, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हें एहसास ना हो अपनी गलतियों और गुनाहों का। हजरात, अरामको सऊदी अरब की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो तेल प्रोड्यूस करती है, वो यूक्रेन से बात कर रही है ड्रोन लेने के लिए। उधर गल्फ देशों ने अपने बैंक के ब्रांचेस को भी टेम्परेरी लेवल पर बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हमारे बैंकों को अमेरिका इजराइल ने उड़ाया है तो इलाके के बैंकों पर हमला करेंगे हम। लीजिए, जैसा कहा वैसा हुआ, $100 पर बैरल तेल पार हो चुका है। हजरात, ईरान के कराज का एक ऑयल डिपो है जिसको अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। मंजर आपके सामने। The attack on the oil depot in the city of Karaj, burning and destroying homes and schools, leaving children without classrooms and depriving families of the energy they relied on to survive the bitter winter. Now there is one school right now that I'm going to get inside. This school has been totally destroyed
by the fire as a result of the explosion in the oil depot. A desolate street, innocent people who, amid the world's silence, became victims of the crimes of the United States and its allies. The air thick with the smell of burnt oil, walls blackened, and belongings reduced to charred ruins. Looking at the aggression of the United States and its allies against Iran, which violated no country's rights and remained loyal to मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते हुए हमारी खबरों को शेयर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारी खबर शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि हमारी खबरें सच्ची हैं और भ्रमित करने वाली नहीं हैं। आधे से ज्यादा मुसलमान फर्जी न्यूज शेयर कर रहा है और फर्जी न्यूज देख रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये जंग में मुसलमानों की हार होगी अगर मुसलमान गलत खबर सुनेगा और गलत खबर को सुनकर खुश या दुखी होगा। रिपोर्ट शेयर कीजिए। जय हिंद।